यस, सो कल हमने अगेन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस किया था लास्ट में. नाउ नेक्स्ट है हैज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. देखो ये थियरी के नाम में ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है. हैज लॉ मतलब हैज नाम के साइंटिस्ट ने दिया हुआ है. सो हैज लॉ मतलब हैज नाम के साइंटिस्ट ने दिया हुआ है. लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. ओके, कांस्टेंट हीट समेशन मतलब जो हीट है, हीट मतलब हम तो एंथैल्पी की बात करने वाले हैं, तो हीट है उसका क्या करना है, समेशन. तो समेशन करने से ही हमें हीट मिल जाएगी. ओके, और इसमें सिंपली क्या बोल रहे हैं पता है, सिंपली ये बोल रहे हैं हमें जो पता ही है ऑलरेडी, क्या कि एंथैल्पी इज अ पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन. पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, मतलब स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है. स्टेट फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. वो हमने देखा था एंथैल्पी कौन से पाथ के ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कौन से वे में तुम वो जगह पर पहुंचे. जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टेट प्रॉपर्टीज एंड से पाथ फंक्शन, मतलब से जो स्टेट के ऊपर डिपेंड ना हो, पाथ के ऊपर डिपेंडेंट हो वो पाथ फंक्शन, और जो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है तो टेम्परेचर इज अ पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन. ये स्टेट पर एंथैल्पी कितनी है. ओके, अब ये एंथैल्पी कैसे आई, ये टेम्परेचर कैसे आया, उसके ऊपर हमें कोई मतलब हम उसको निग्लेक्ट कर दे रहे हैं कि कैसे वो रीच हुआ. ओके, तो वो पॉइंट फंक्शन है. यहाँ पर भी वही कहना चाह रहे हैं कि वो पॉइंट फंक्शन है. सो कोई भी पाथ तुम एज्यूम करो वही चीज आएगी. जो कोई एक पाथ में पता है तुम्हें, तो बाकी का कोई दूसरे पाथ में एंथैल्पी डिफरेंस नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, एक पाथ का तो पता है. मतलब से यू आर एट ए एंड यू आर गोइंग एट बी. ओके, अब यहाँ पर कितना डेल्टा एच है ये तुम्हें पता नहीं है. ओके, मतलब ये होगा तो इसके लिए डेल्टा एच रिएक्टेंट होगा और इसके लिए डेल्टा एच प्रोडक्ट होगा, और फाइनल डेल्टा एच हम निकाले तो वो क्या होगा, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, ऐसा होगा हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली. लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये हमें पता ही नहीं है. ओके, ये भी हमें नहीं पता है और ये भी हमें नहीं पता है. ओके, तो फिर हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे. लेकिन यहां से तुम कोई एक चीज बना रहे हो, जैसे कि यहां से तुम P बना रहे हो, यहाँ का डेल्टा एच तुम्हें पता है. A में से P बना रहे हो वो डेल्टा एच तुम्हें पता है. P में से Q बना रहे हो वो डेल्टा एच भी तुम्हें पता है. Q में से R बना रहे हो वो डेल्टा एच भी तुम्हें पता है. R में से तुम S बना रहे हो, बस PQRS बहुत हो गया. ओके, ये डेल्टा एच भी तुम्हें पता है. और S में से तुम B बना रहे हो वो डेल्टा एच भी तुम्हें पता है. तो अगेन तुम आए कहां से, A टू B. तुम्हारा एंथैल्पी तो स्टेट फंक्शन है, तो A पर इतनी एंथैल्पी थी और B पर इतनी एंथैल्पी थी. ओके, वो तुम्हें डायरेक्ट डिफरेंस ना भी मिल रहा हो, लेकिन तुम्हें ये पता है कि इसका डेल्टा एच कितना है, इसका ये नहीं पता मुझे. ओके, लेकिन मुझे A टू B, यहां से कहां जा रहे थे, A टू B जा रहे थे. A से स्टार्ट किया, B पे पहुंच गए. तो तुम ये रास्ते से नहीं गए, कोई दूसरा रास्ते से गए, ये वाले रास्ते से गए. मतलब तुमने पहले P बनाया, फिर Q बनाया, फिर R बनाया, फिर S बनाया और फिर B बनाया. लेकिन ये सारी डेल्टा एच तुम्हें पता है, ये सारी डेल्टा एच पता है, ये डेल्टा एच पता नहीं है. तो कोई बात नहीं, ये सारी डेल्टा एच पता है, उससे तुम्हें फाइनल A टू B के बीच में डेल्टा एच कितना होगा वो पता हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये सारी जो पता है वो भी फाइनली कहां पे आ रही है, A टू B पे ही आ रही है. तो नाम से ही पता चल जाता है समेशन, मतलब ये सबका हम सम कर देंगे तो हमें यही डेल्टा एच मिल जाएगा. बेसिकली इतना है हैज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. डन. ओके, चलो डिस्कस करते हैं. सो वी नो दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. पहला ही सेंटेंस आ गया. Therefore, the change in the enthalpy is independent of the path between the initial state and final state. तो enthalpy difference ये initial और final state के ऊपर dependent है, ना कि वो कौन से path follow कर रहे हैं उसके ऊपर. Initial and final state के ऊपर dependent है. Done? Okay, state function है तो. In other words, the enthalpy change for a reaction is same whether it occurs in one step, देखो directly one step, or in a series of steps. तो ये series of steps थे और ये one step था. कोई बात नहीं, एक कोई भी रास्ते से पता हो, कोई तीसरा रास्ता भी पता है, तुम यहां से यहां पे कुछ बन गया, तुम्हारा x बन गया और फिर x से तुम्हारा ये b बन गया, तुम्हें ये डेल्टा एच और ये डेल्टा एच पता है तो भी तुम्हारा काम तो हो गया.
भले ही कोई भी रास्ते से जाओ, ए और बी पर ही जा रहे हो, तो पता चल जाएगा कि ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है। ओके, समझ में आया? भरूच से तुम्हें जाना है सपोज सूरत, तो भरूच से सूरत तुम हाईवे से जाओ, फिर ये वाले ब्रिज से जाओ, ये वाले ब्रिज से जाओ, फिर वो जो हमारा हासोट वाला रोड है वहां से जाओ, कहीं पर से भी जाओ, लेकिन वहां तुम सूरत में पहुंच गए और तुम यहाँ पे भरूच में हो, तुम्हें पता चल जाएगा भरूच और सूरत के बीच में कितना डिफरेंस है मतलब ऐसे डिफरेंस पता चल जाएगा। बाय रोड डिस्टेंस पता नहीं चलेगा, डिफरेंस पता नहीं चलेगा, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बाय रोड कितना है वो पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने तो दूसरा रूट लिए हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट रूट लिए हुए हैं, तो डिफरेंट रूट में तो डिस्टेंस अलग अलग ही आएगा। तो भले ही ये सब चीजें अलग अलग डेल्टा एच हो, लेकिन ये सबका सम कर देंगे तो हमें फाइनली पता चल जाएगा कि ए और बी के बीच में डेल्टा एच कितना है। डन? हाँ हाँ रूट अलग लेकिन डिस्टेंस सेम हो सकता है। हाँ हो सकता है, रूट अलग हो तो भी डिस्टेंस सेम हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेट रूट की बात करें तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर वो दोनों तो भी हो सकता है, तो फिर वो दोनों स्ट्रेट रूट पैरेलल हो जाएंगे। ओके, यहाँ से वहां जा रहे हैं तो एक रूट ऐसा है और दूसरे से घूम घूम के जाओगे तो वो ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन इसका जो डिस्टेंस आ रहा है स्ट्रेट, जो मिनिमम डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन का है, वैसे ही दूसरी स्ट्रेट लाइन, तो भाई दो हाईवे है ऐसा समझो, तो ऐसे करके तुम जाओगे तो दोनों हाईवे ही है और एक जगह पे रीच हो रहे हो, तो सेम डिस्टेंस भी हो सकता है। 12 यस, तो दैट इज द थिंग। ओके चलो, हाँ सो कितने भी स्टेप में हो, हमें तो पॉइंट फंक्शन है एंथैल्पी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस में बी स्टेटेड एज फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ हेस लॉ। तो हेस लॉ क्या बोल रहा है देखो, इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, if a reaction A to B is takes place in the several steps, then standard reaction enthalpy, standard है हाँ भाई डेल्टा एच ऐसे नॉट लिख देंगे हम, standard reaction enthalpy is the sum of standard enthalpies of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature। ये जो बोल रहा हूं मैं उसी को वर्ड में बोला गया है कि if the chemical reaction is in the many steps, not in a single step, एक स्टेप में नहीं है, तो if a reaction takes place in many और से several steps, अगर several steps में जा रहा है, then its standard enthalpy और से standard reaction enthalpy, तो जो डेल्टा एच मिलेगा, मुझे ए से बी पे जाना है तो ए के बी का ये स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी मुझे चाहिए डेल्टा एच, तो वो डायरेक्ट अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, then it would be मतलब स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी would be क्या हो जाएगा, the summation of, ये सारी जो एंथैल्पी है उसका समेशन करना है, तो the summation of और the sum of standard enthalpies of intermediate, ये intermediate reactions है, intermediate reactions into which overall reaction may be divided, लेकिन टेम्परेचर सेम होना चाहिए, at the same temperature। डन? पक्का समझ में आ गया क्या बोला है? श्योर? जो हमारी रिएक्शन है, हमारी मेन रिएक्शन क्या है, ए टू बी पे जाना है। ओके, तो ए टू बी हमारा, ए हमारा रिएक्टेंट है, बी हमारा प्रोडक्ट है, तो ए टू बी हमारी केमिकल रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन एंथैल्पी क्या होगी, तो इसकी रिएक्शन एंथैल्पी डायरेक्ट पता हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट ना पता हो तो इसकी रिएक्शन एंथैल्पी होगी सम ऑफ, अगर वो बहुत सारे स्टेप्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे केमिकल स्टेप्स में, केमिकल रिएक्शन के स्टेप्स में डिवाइडेड है, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ ऑल एंथैल्पीज व्हिच आर डिवाइडेड इनटू द मीन जितने भी सेगमेंट हो, मतलब जे एक रिएक्शन को तुमने 10 स्टेप्स में डिवाइड किया है तो वो 10 एंथैल्पी का सम कर दो, वही तुम्हारी डेल्टा एच हो जाएगी। एक स्टेप्स को तुमने 5 स्टेप में डिवाइड किया है, यहाँ पे कितने स्टेप में है देखो, ये मेन तो एक स्टेप था लेकिन उसको मैंने डिवाइड कर दिया कितने स्टेप में, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्टेप का 5 एंथैल्पी का सम करोगे तो मुझे यही डेल्टा एच मिलने वाला है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके, सो ये था हमारा हेस लॉ, ओके, ऑफ से कांस्टेंट हीट। चलो let us understand the importance of the law with the help of an example। तो एक एग्जांपल से ये समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। यहाँ हमने हेस लॉ में क्या पढ़ा, देखो एक बार क्या पढ़ा कि A to B पर हम जा रहे हैं, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, उसकी डेल्टा एच हमें निकालनी है, मतलब रिएक्शन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम डेल्टा एच स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ द
रिएक्टेंट, वो कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन वो स्टेप्स में हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई और मेथड भी होगी। तो अगर वो डायरेक्ट जो रिएक्शन है वो सेवरल स्टेप्स में डिवाइड हो जाती है, तो सेवरल स्टेप्स की जो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी होगी वो सबका सम कर देंगे, एट द सेम टेम्परेचर पे होनी चाहिए वो सेवरल स्टेप्स। तो उसका ये जो सम आएगा वही तुम्हारा ये डेल्टा एच होगा। डन? समझ में आ गया? समझ में आ गया? सेंटेंस तो तुम रट्टा मार के लिख देना। समझ में आ गया सेंटेंस क्या कहना चाहे? जो हम कर रहे हैं वैसा ही तो लिखा है, जो हम बोल रहे हैं वैसा ही लिखा है। इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ, मतलब ये डेल्टा एच, ये जो मेन हमें ढूंढना था वो H1 है, H2 है, H3 है, 4 है, 5 है, तो मैं ऐसा बोल दूंगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा H5। तो इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है, इंटरमीडिएट रिएक्शन इनटू व्हिच द ओवरऑल रिएक्शन इज डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर। डन? पक्का समझ में आ गया? तो यही है हमारा हेज लॉ। लेकिन इसका इतना जो मैं हम बोल रहे हैं सिर्फ इतना ही यूज नहीं है। सर ये तो क्या हुआ कि एक रास्ता नहीं पता तो दूसरे रास्ते से गए और पता चल गया, वो तो बेनिफिट है ही, लेकिन हम उसका और भी डिटेल्ड में यूज कर सकते हैं। कैसे? न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल बाद में देखते हैं, अभी जो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है वो देख लेते हैं। कंसिडर द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। अभी ये रिएक्शन हो रही है, उसका हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है। क्या है? कार्बन ग्रेफाइट मतलब उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन आ जाएगा। हाँ हमें गिनना नहीं है लेकिन आ जाएगा, हम बोल सकते हैं। ओके, इस केस में हमें डेल्टा एच रिएक्शन एंथैल्पी निकालना है। डन? सबसे पहले देख लो बैलेंस है, तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन बैलेंस है। डन? बैलेंस है। अब हमें यहां से यहां का डायरेक्टली मैं ऐसा निकाल सकता हूं, कैसे? डेल्टा एच ऑफ CO माइनस डेल्टा एच ऑफ C माइनस डेल्टा एच ऑफ O2, और ये उसमें जो उसके कोएफिशिएंट है 1 1/2 1 वो लिखने हैं। याद है ना वो समेशन के आगे ABC कोएफिशिएंट लिखते थे, तो वो लिखने हैं। लेकिन मुझे ABC तो पता है, लेकिन ये डेल्टा एच कितनी है इसकी वो नहीं पता। ओके, तो मैं क्या करूंगा, कोई और स्टेप पता हो तो कोई और स्टेप से हम पता कर लेंगे। कैसे? देखो, ऑल्दो CO इज द मेजर प्रोडक्ट, CO मेजर प्रोडक्ट है, कार्बन को बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही ज्यादा बनेगा। ओके, ये कंबशन प्रोसेस है, देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो कंबशन प्रोसेस ही हो रहा है। ओके, सम CO2 गैस इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, सो CO2 गैस भी बनेगा ही। ऐसा नहीं है कि कार्बन को हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सिर्फ CO ही बनेगा हर बार, नहीं, CO2 भी बन सकता है। ओके, सो CO2 भी बन रहा है, therefore we cannot measure the enthalpy change for the above reaction directly। इसका हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट मिलके, जैसे कि हम बोले कि भाई H2 और O2 मिलके H2O बनता है, तो क्या ऑलवेज नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है, वो भी H2O2 से ही बनता है। डन? ओके, तो वैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO बनेगा, तो क्या यही एक मेथड है? नहीं, मतलब इसमें से क्या एक यही प्रोडक्ट है? नहीं, एक ही यही प्रोडक्ट तो नहीं है, CO भी बन सकता है, CO2 भी बन सकता है। हाँ, तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो क्या करेंगे? देखो, therefore we cannot measure the enthalpy। okay, however if we can find some other reactions involving related species, it is possible to calculate the enthalpy change for the above reaction। तो दूसरी अगर रिएक्शन की एंथैल्पी पता हो तो हम इसकी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन को अगेन वही है, ग्रेफाइट जलाया और CO2 बना, CO नहीं बना, क्या बना? CO2 बना। अभी चेक कर लो, बैलेंस है 1 1 2 2 बैलेंस है। डन? CO2 बना है, हमें तो CO बना है उसकी चेक करनी है, लेकिन मुझे इसकी पता है। ऐसा मान लो कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए और CO2 बने, वो डेल्टा एच मुझे पता है, मुझे ढूंढना है CO बने वो वाला डेल्टा एच। अच्छा, सो ये डेल्टा एच पता है। एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, क्योंकि माइनस है मतलब लीव कर रही है। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये जब जलेगा CO2 बनेगा तब थोड़ी हीट प्रोड्यूस होगी, वो थोड़ी हीट ये रहेगी। अच्छा, अब ऐसा मानो कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके सिर्फ CO2 तो बनता नहीं है, CO भी बनता है, तो बोल रहे हैं कि जब CO ऑक्सीजन के साथ
मिले, CO नॉट कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तब भी CO2 बनता है, और इसकी एंथैल्पी भी हमें पता है। समझ में आया? कार्बन मोनोऑक्साइड नॉट कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तब भी CO2 बनेगा, और उसकी एंथैल्पी भी हमें पता है। हमें एक ही चीज नहीं पता, कौन सी? कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा CO, वो मुझे नहीं पता और वो मुझे पता करना है। लेकिन बाकी जो बीच बीच में होता है वो सब पता है। बीच बीच में क्या हो सकता है? बीच बीच में ये हो सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना दे, फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO बनाए, जो हमें पता करना है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये CO फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना देगा, उसमें कितना डेल्टा H हो रहा है वो भी हमें पता है। ये रहा, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? ये गिवन है, ये नहीं तुम्हें तो वो फाइंड करना, ये तुम्हें गिवन है, ये पता है तुम्हें। ओके, तो ये दो रिएक्शन की एंथैल्पीज तुम्हें पता है, जब CO2 बनता है तब भी, और जब CO2 CO में से बन रहा है उसकी भी डेल्टा H पता है, और जब CO2 C में से बन रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन में से बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में से बन रहा है, दोनों की डेल्टा H तुम्हें पता है। लेकिन मुझे तो CO2 बन रहा है उसकी डेल्टा H फाइंड ही नहीं करनी, मुझे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है वो डेल्टा H फाइंड करनी है। तो यहां पर हम हैज लॉ यूज कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। देखो, we can combine the above two reactions in such a way so as to obtain the desired reaction. To get 1 mole of CO on the right, we conserve, ये सब रुको पहले मैं कर लेता हूँ फिर पढ़ता हूँ तो तुम्हें और समझ में आएगा। हमें करना क्या है? हमें कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन दैट विल गिव CO, 2 गया, हाँ, इसका डेल्टा H फाइंड करना है, इसका डेल्टा H फाइंड करना है, तो उसको आगे ही रखो। अब दो जिसकी पता है मुझे वो कौन कौन सी है? कार्बन ऑक्सीजन मिलकर बना देते हैं CO2, ये डेल्टा H मुझे पता है, डन, ये पता है। दूसरा CO प्लस ऑक्सीजन मिलके बना देते हैं CO2, ये डेल्टा H भी पता है मुझे, डन। दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो, ये दोनों डेल्टा H मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ ना कुछ करके ऐसा लाना है, तो देखते हैं कैसा लाते हैं। ओके, कैसे लाते हैं? ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो चीज है। यहां से क्या हुआ? कम कर दूं? सो कार्बन और ऑक्सीजन है, देखो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ये वाली प्रोसेस है। इसमें देखो, इसमें तो CO और ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, तो वो वाला ही है। तो मैं ये वाला प्रोसेस तो मैं ले ही रहा हूं, तो ले लिया, चलो ये ले लिया, ठीक है, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है, इसको ले लिया मैंने, कलर तो सेम हो गया, इसको मैंने ले लिया, ये तो बहुत लाइट हो गया, अरे यार, हाँ ओके, ये प्रोसेस तो ले लिया। अब उस साइड CO है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो उस साइड क्या चाहिए? CO चाहिए। यहां पर तो CO2 है, यहां पर भी CO2 है, वो तो नहीं चलेगा। इधर CO है, देखो ये वाला CO है, वो उधर चला जाए तो काम बन सकता है, तो मैं ये रिएक्शन को उल्टा कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं। तो CO2 में से बना रहा हूं, CO2 में से क्या बन गया? CO बन गया प्लस O2 बन गया। लेकिन याद करो, कल ही मैंने बताया था एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन में, कि जब अगर हम फॉरवर्ड की रिवर्स रिएक्शन करें तो एंथैल्पी चेंज उतना ही रहेगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर हीट इतनी प्रोड्यूस हो रही है तो हमें उतनी देनी पड़ेगी, अगर दे रहे थे तो उतनी प्रोड्यूस होगी, डन। तो ये माइनस होगा, अब हो गया है ये क्या? प्लस, उसकी जो भी वैल्यू हो, मान लो ये x था और ये y था, और ये प्लस y हो गया है, डन। क्यों प्लस y हो गया? मैंने उल्टा कर दिया, इसलिए हो गया प्लस y, डन। पक्का समझ में आ गया? अब इसको भूल जाओ, अब उसका यूज जो करना था वो कर लिया हमने, तो यूज कर लिया, उसको भूल जाओ, डन। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड में कार्बन ऑक्सीजन ही थे, राइट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ गया। अब सम कर दो इसका, तो इसका सम कर देंगे तो देखो यहाँ पे क्या बचा? जो सेम है उसको उड़ा दो,
यहाँ पर CO2 है, मतलब ये जो है ना वो बीच में इक्वल टू है, समान लो, तो इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम हो तो हम कट कर देते हैं। ओके, तो ये देखो CO2 है, इस साइड भी CO2 है, तो ये कट हो गया। डन। ये तो है ही नहीं भाई, है नहीं, उसको मैं हटा दूं क्या? फिर तुम लोग फिर ऐसा बोलोगे सर कहाँ गया वो, इधर आ जाओ, छोटा हो। अच्छा ओके, देखो ये CO2 कट हो गया। डन। ओके, अब दैट्स इट। ये ऑक्सीजन है, हैं? कैसे किया हमने, कुछ गलती कर दी क्या? ये छोटा वाला कहाँ गया? CO O2 और CO2, हाँ सही है। तो हमने सम किया है, यहाँ पर हमने ले लिया है ये वाला C प्लस O2 दैट विल गिव CO2। ओके, तो देखो यहाँ पर तो मुझे क्या चाहिए, हाफ ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, हाफ ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं ले लेता हूं मान लो हाफ ऑक्सीजन। डन। ओके, हाफ ऑक्सीजन चाहिए, ये कार्बन हाफ ऑक्सीजन एंड CO, ये हमारा मेन है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के हमें कार्बन मोनोऑक्साइड लाना है, तो वो हमने ले लिया। अब ये जो रिएक्शन थी कार्बन ऑक्सीजन एंड CO2, उसका तो हमने यूज किया, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन हो रहा है उसका हमने यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां से हमने उसको निकाल दिया। ओके, मतलब रिवर्स कर लिया है। और बैलेंसिंग देख लेना कि सही सही है। देखो यहाँ पर बैलेंसिंग सही सही नहीं है। क्यों सही सही नहीं है? कि यहाँ पर देखो CO2 कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है और वहां पर ऑक्सीजन 3 है। अंडरस्टूड? सो दिस इज नॉट बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए इसको मुझे हाफ लिखना पड़ेगा। डन। हाफ लिख दिया तो ये कट हो गया, तो एक ही ऑक्सीजन है और ये दूसरा, और ये 2, हो गया बैलेंस। पक्का समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर ये कहां से कर दिया सर, ऐसा लगेगा। ये हाफ, वो चीज तुम यहां भी कर सकते हो, यही हमने बैलेंस नहीं किया था इसलिए ऐसा आया। ये देखो क्या है, बड़ा करना है, इसको दिख रहा है, दिख रहा है। देखो ये क्या था, ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, तो इसको मैं ऐसे 1/2 कर दूं तो हो गया एक ऑक्सीजन 2 और 2। डन। फिर इसको हमने रिवर्स कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया तो क्या हुआ, CO2 इस साइड, यहाँ पर CO हाफ O2 माइनस का प्लस। डन। अब समझ में आ गया? ओके, अब हम टोटल कर रहे हैं, अब इसको वापस हम छोटा कर देते हैं। ओके, अब हम टोटल कर रहे हैं, तो देखो इस साइड क्या है C, तो इस साइड आ गया C, फिर क्या है O2 और इस साइड हाफ O2 है। देखो ये O2 है और इस साइड हाफ O2 है, तो आधा आधा O2 तो निकल गया। डन। सो हाफ O2 कट हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, हाफ O2 रहेगा। समझ में आ रहा है? ये O2 है, O2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं हाफ O2 प्लस हाफ O2, तो हाफ और हाफ एक ही हुआ ना। ये हाफ O2 यहां से कट हो गया है, जैसे ये कट किया CO2 वैसे ही ये हाफ O2 यहां से कट हो गया, तो बाकी क्या रहा, हाफ O2। ओके, अरे बैलेंस किया ना हमने, वही तो बोला, ये बैलेंस किया ना, ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 3 थे तो उसको बैलेंस किया, इसलिए तो इसको छोटा बड़ा करके अभी किया पूरा। समझे? वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए तो वो किया मैंने। समझ में आ गया? नींद आ रही होगी थोड़ी। कोई बात नहीं, गरबा है तो होता है। हाँ तो अच्छी नींद आ रही होगी। ओके, कोई बात नहीं, चलो होता है, अभी नवरात्रि है तो अभी एक्सेप्टेड। चलो, सो ये आधा कट हो गया, तो यहाँ आधा बचा, वो आधा लिख दिया, और उस साइड सिर्फ CO बचा है तो CO लिख दिया। तो देखो जो हमें चाहिए था वही आ गया, C हाफ O2 CO। हमने क्या किया, प्लस किया, तो ये CO2 है, हाफ O2 है, वो हाफ O2 डिटो, और इस साइड CO2 तो कट हो गया है, ये सब कट हो गया है, ये भी कट हो गया है, CO है तो CO है। तो फिर रहा क्या, यहाँ इसका भी प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल डेल्टा H मुझे कितना मिलेगा, -x, और इसका क्या है, +y। -x + y कर दूंगा तो मुझे इसका मिल जाएगा। ये है यूज हैज लॉ का। समझ में आया? पक्का निर्भय समझ में आया? एकदम फटाफट अभी ध्यान देना। देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये लोग मिलके CO बना रहे हैं और इसकी डेल्टा H मुझे फाइंड करनी है। इसकी अरे पहले हमें इसका फाइंड करना है, हमें फाइंड किसका करना है, CO बना रहे उसका फाइंड करना है। अच्छा, सो हमें इसकी डेल्टा H नहीं पता, वो पता करनी है। तो
तो ये डायरेक्ट नहीं पता, तो हम स्टेप बाय स्टेप कुछ और पता हो वो करते हैं। तो हम कार्बन में से ऑक्सीजन करके CO2 बनाते हैं, ये डेल्टा H हमें पता है से माइनस में X है, C में से O2, देखो ये बैलेंस है क्या, बैलेंस है, ये बैलेंस है क्या, नहीं, तो ये हाफ O2, कट कट, तो एक एक, करेक्ट, डन, ओके। अब कार्बन में से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करके भी CO2 बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कितने हैं, 3, और ये कितना है, 2, तो यहाँ पर भी इसको आधा कर देते हैं, ओके। तो ये बैलेंस हो गए 1 और 1 2, और यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी डेल्टा H, यहाँ पर भी डेल्टा H है हमारे पास, वो है -1। क्यों, क्योंकि दोनों रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, डन। ये पता है, मुझे ये CO वाला पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, CO वाला पता करने के लिए इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सम कर दूं तो क्या क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, C आ जाएगा, CO आ जाएगा, O2 और हाफ O2 सब कुछ आ जाएगा, वो सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, ओके। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले चेक करो कि कौन कौन सा लेंगे, इसमें से पहले तो जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, ओके। तो डायरेक्टली देखो, इस साइड CO2 है, इस साइड, दोनों सेम साइड में है, कट नहीं कर सकते, दोनों सेम साइड में है तो कट कर सकते नहीं है। अगर 2 इस साइड x है और उसी साइड x है तो 2x हो जाएगा। अगर RHS में x है और LHS में x है तब जाके कैंसिल होगा ना, ओके। सो इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे तो CO लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए ही नहीं, CO तो मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए, तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया। इसको रिवर्स करने के लिए कैसे लिख रहा हूं, पहले CO2 लिख देता हूं, CO2, फिर वहां से क्या बनेगा, CO प्लस हाफ O2, लेकिन ये चेंज किया तो ये भी क्या हो जाएगा, +y, डन। अब इसको भूल जाओ, अब ये जो है उसको भूल जाओ, क्योंकि उसको हमने यूज कर लिया है, उसका चेंज कर दिया। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का प्लस करो तो कितना हुआ, C प्लस O2, ये सही है, बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, ओके। C प्लस O2, और फिर और क्या है, लिख लो, सब लिखना हो तो सब लिख लो, CO प्लस हाफ O2, सब लिख दिया, ये भी LHS और ये LHS, अरे यार गलती से, ओके। देखो CO2 वो लिख दिया, और यहाँ का क्या है, CO2, तो ये CO2 लिख दिया सब, उस साइड में भी सब लिख दो। तो क्या क्या है, CO2 है, और इस साइड क्या क्या है, CO है प्लस हाफ O2 है, डन। जो कट हो रहा है कैंसिल कर दो, तो CO2 है, व्हेन O2 है और उधर हाफ O2 है, तो हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हाफ O2 बचेगा, O2 और हाफ O2 था, तो हाफ O2 कैंसिल हो गया, तो हाफ O2 बचा, दैट्स इट। देखो कार्बन हाफ O2 इज इक्वल टू CO, जो चाहिए था वो मिल गया। तो यहाँ पर हमने जो सम किया है, तो इसका भी सम होगा, तो उसका सम होके क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू, ये -x है और वो +y है, वो जो भी वैल्यू होगी x और y में वो कर दोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये अब हमें क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था कि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के CO मिले, तो मिल गया ना CO। तो डायरेक्ट भले ही ये ना हो, लेकिन मेरे पास ये दो डिफरेंट, मुझे तो CO2 बनाने वाली एंथैल्पी पता थी, उससे मैंने CO बन रहा है उसकी एंथैल्पी निकाल ली। कैसे निकाली, ये हेज लॉ का यूज करके। आया समझ, पक्का, ओके। तो ये है हेज लॉ। बस अब जो हमने किया वो यहाँ वर्डिंग में लिखा हुआ है, तो समथिंग मींस वी विल गो से फास्ट। We can combine the above two reactions. दो रिएक्शन को कंबाइन कर रहे हैं in such a way that so as to obtain desired reaction. To get 1 mole of CO on the right, we reverse the equation second. In this, heat is absorbed instead of being released. So we change the sign of delta H. तो ये जो हमने किया वही चीज वापस की है उन्होंने. And then adding the equation 1 and 2, we will get directly, हमें देखो पता चला -110.5 ये आया हमारा. In general, if enthalpy of an overall reaction A to B along one route is delta H, तो ये अगर 5 होंगे तो सबका 5 का प्लस कर दो, 3 है तो 3 का प्लस कर दो, जो हमने बोला वो। तो वो चीज जो मैंने सबसे पहले तुम्हें बताई थी वो ये यहाँ से बता रहे हैं, ओके। ये वाली चीज है कि डायरेक्ट अगर ना पता हो लेकिन ये स्टेप वाली पता हो, तो ये स्टेप वाले का सम कर दो तो डायरेक्ट मिल जाएगी, अंडरस्टूड। यही था हमारा हेज लॉ, समझ में आया, पक्का, श्योर ना? हाँ, तो पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल है, वो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन तब फिर तुम्हारा कंसेप्ट याद रहना चाहिए। डन, ओके।